हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल संपूर्ण इंग्लिश में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ है LNMU पार्ट 3 इंग्लिश ऑनर्स पेपर 8 का, वो किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे दूं कि पेपर 8 में जो एग्ज़ाम होता है वो सेम अन्य पेपर की तरह ही, ऑनर्स पेपर की तरह ही 3 घंटे का समय होता है इनमें भी आपको, और 100 मार्क्स जो होता है फुल मार्क्स होता है, और पास मार्क्स 45 होता है। और आगे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। और मैं आपको पेपर 8 के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूं कि देखिए, प्रश्न जो हैं 6 प्रश्न आते हैं और 6 ग्रुप में आते हैं, जिसमें से कि शुरू का जो 4 प्रश्न होता है, प्रश्न 1, 2, 3 और 4, ये चारों प्रश्न 15-15 मार्क्स के होते हैं। और सभी में और करके एक एक्स्ट्रा ऑप्शन होता है, जिनमें से आपको किन्हीं एक का जवाब देना होता है। तो 15 चौके 60 मार्क्स ये हो गया। और लास्ट का जो 2 प्रश्न होते हैं, 5वां प्रश्न और 6ठा प्रश्न, वो 20-20 मार्क्स का होता है, यानी 40 मार्क्स इधर हो गया और 60 मार्क्स इधर हो गया, यानी 100 मार्क्स। तो देखते हैं कि क्वेश्चन कौन कौन से आया हुआ है। तो पहला ग्रुप में सेक्शन फर्स्ट में जो क्वेश्चन आया हुआ है, ये पहला आया हुआ है, पॉइंट आउट द डिस्टिंक्शंस बिटवीन ह्यूमन लैंग्वेज एंड एनिमल कम्युनिकेशंस। और इसी में और करके आया हुआ है, डिस्कस वर्नर्स लॉ विद सुइटेबल एग्जाम्पल्स। और ये कितने मार्क्स का है? 15 मार्क्स का। या तो आप ऊपर वाले का जवाब दीजिए, या फिर आपको ऊपर वाला नहीं आ रहा है तो नीचे वाले का जवाब दीजिए, और वाले का, है ना। अगला प्रश्न आया हुआ है, दूसरा प्रश्न ये आया हुआ है, व्हाट आर कंसोनेंट्स, क्लासीफाई देम ऑन द बेसिस ऑफ मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन। और इसी में और करके आया हुआ है, राइट ए नोट ऑन सुपर सेगमेंटल फीचर्स। और ये भी 15 मार्क्स का, दोनों में से किन्हीं का एक का जवाब आपको देना होता है। सेक्शन थर्ड में जो क्वेश्चन आया हुआ है, ये आया हुआ है, डिस्कस द मेजर टाइप्स ऑफ वर्ड फॉर्मेशन इन इंग्लिश। और करके इसमें आया हुआ है, राइट ए नोट ऑन द बेसिक पैटर्न ऑफ इंग्लिश सेंटेंसेस, है ना। और ये भी 15 मार्क्स का है, दोनों में से किन्हीं एक का जवाब आपको देना होगा। और चौथा प्रश्न जो आया हुआ है, ये बोल रहा है, डिस्कस होमोनमी एंड पोलिसमी विद सुइटेबल एग्जाम्पल्स। और इसी में और करके आया हुआ है, राइट ए नोट ऑन स्ट्रक्चरल एम्बिग्विटी। और ये भी 15 मार्क्स का है, दोनों में से किन्हीं एक का जवाब आपको देना होगा, है ना। अब चलते हैं सेक्शन 5 में। 5वां प्रश्न जो आया हुआ है, यहाँ पे बोल रहा है, राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 4 ऑफ द फ्लोइंग। यानी यहाँ पे जो आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है, उनमें से केवल 4 का ही आपको जवाब देना है, विद एग्जाम्पल हो सके तो, है ना। और कौन कौन दिया हुआ है, तो वो शॉर्ट नोट आपको लिखना है। तो पहला है दिया हुआ है CIE, दूसरा दिया हुआ एक्सेंट, तीसरा है इंटोनेशन, डी में है इनकॉम टर्म्स, ई में दिया हुआ है लैंग्वेज एंड पैरल, अगला जो है ये दिया हुआ है स्लैग, अगला जो है जी नंबर में ये दिया हुआ है क्रैनबरी मॉर्फिम्स, और लास्ट दिया हुआ है सिंटैग्मेटिक एंड पैराडायग्मेटिक रिलेशंस। और ये 20 मार्क्स का है, इनमें से आपको केवल 4 का ही जवाब देना है ना। और लास्ट जो प्रश्न दिया हुआ है, वो दिया हुआ है, ट्रांसक्राइब फोनेमिकली विद प्रॉपर स्ट्रेस मार्क एनी 10 ऑफ द फ्लोइंग। यानी यहाँ पे आपको ए से लेकर के और ए से लेकर के ओ तक जो दिया हुआ है 15, इसमें से केवल आपको देख रहे हैं ना, यहाँ पे दिया हुआ ट्रांसक्राइब फोनेमिकली विद प्रॉपर स्ट्रेस मार्क्स एनी 10 ऑफ द फ्लोइंग। यानी केवल 10 पे ही 10 का ही आपको आंसर देना है, फोनेमिकली ट्रांसक्राइब आपको करना है। कौन कौन दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है आफ्टर, बिफोर, कुक, कजन, मार्च। आगे दिया हुआ है मंडे, वीमेन, मैन, वॉर, स्कूल, एग्जामिनेशन, प्रोफेसर, पार्टी, स्टेशन, हॉर्स। यानी इतना आपके पास ऑप्शन है, और इनमें से आपको केवल 10 का ही जवाब देना है। तो ये है दोस्तों 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ है LNMU पार्ट 3 इंग्लिश ऑनर्स पेपर 8, इनका क्वेश्चन पेपर। और मैं आपको बता दूं कि इसके अलावा ये तो हो गया पेपर 8 का रिव्यू, इसी प्रकार से आप पेपर 5, 6 और 7
3 अगले वाले का भी करना चाहते हो, इसे जस्ट पीछे वाले का भी, तो इन पे भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको भी देख लेना। और साथ ही साथ अगर आप LNMU का स्टूडेंट हो तो हमारे साथ जरूर जुड़ जाना, है ना। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।